हे डार्लिंग्स, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। तो आज की जो रीडिंग होने वाली है वो पिक अ कार्ड रीडिंग होगी और आज हम देखेंगे कि आपके लव लाइफ में नेक्स्ट क्या आने वाला है, कौन आने जा रहे हैं आपके लव लाइफ में। ओके, उस इंसान के बारे में भी देखेंगे और आपके लव लाइफ में जो चेंजेस होने वाले हैं उसके बारे में भी हम देखेंगे। ओके, सो ये हम पूरी तरीके से नेक्स्ट 6 मंथ्स का प्रेडिक्शन करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स मंथ्स के अंदर अंदर क्या होने वाला है ये सब हम डिटेल में देखेंगे। सो आज आपको अपने नेम का फर्स्ट लेटर, आपको अपने नाम का पहला अक्षर चूज़ करना है। सो अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर ए से एम के बीच में आता है तो आपको ये फर्स्ट कार्ड और फर्स्ट ग्रुप चूज़ करना है। ओके, और अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है तो आपको ग्रुप 2 यानी कि इस कार्ड को चूज़ करना है। ठीक है, सो ये है फॉर ए टू एम एंड ये है फॉर एन टू जेड। तो आप अपने ऑफिशियल नेम के अकॉर्डिंगली चूज़ कर सकते हैं। बाकी डिटेल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें। एनर्जाइज स्टोन्स, क्रिस्टल्स, जेम स्टोन्स, टैरो क्लासेस, अगर आप ऑनलाइन टैरो सीखना चाहते हो, टैरो का रीडर बनना चाहते हो, स्पिरिचुअलिटी में एंटर करना चाहते हो, रेमेडीज़ चाहते हो या फिर किसी भी तरीके के कंसर्न है आपके तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। पेड रीडिंग्स अभी के लिए बंद है, मैं वीकली ओपन करती हूँ। मैंने 2 डेज़ पहले ही ओपन किया था, स्लॉट्स सारे बुक हो चुके हैं। तो जैसे ही फिर से मैं रीओपन करूँगी, स्लॉट्स अवेलेबल होंगे, आई विल लेट यू नो। और इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फॉलो कीजिए। इंस्टा आईडी है मिस्टिसिज्म बाय पूर्वा ऑफिशियल, जहाँ पर आपको डेली स्पिरिचुअल कंटेंट एंड गाइडेंस देखने को मिल जाएगी। तो इंस्टाग्राम में भी ज़रूर फैमिली का हिस्सा बन जाइए गाइस। तो चलिए अब बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। हेलो ग्रुप नंबर 1, अगर आपका नेम का फर्स्ट लेटर, आपके नाम का पहला अक्षर ए से एम के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लव लाइफ में क्या आने जा रहा है और आपके लाइफ में कौन एंटर करने वाले हैं। ओके, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले ही मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है ईन एंड यांग की, यानी कि मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज, डार्क एंड वाइस एनर्जीज़ की। सो मुझे यहाँ पर बहुत एनर्जीज आ रही है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आप बहुत ही ज़्यादा अपने से डिफरेंट एनर्जीज़ को मैनिफेस्ट करने वाले हैं अपने लव लाइफ में। ठीक है, आप ऐसे इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपकी ज़िंदगी में जो आपसे बहुत ज़्यादा अलग है, अपने लाइफस्टाइल में, अपने बर्ताव में, दिखने में भी, और साथ में सोच में, यानी कि परसेप्शन में भी वो बहुत अलग होने वाले हैं। तो कोई ऐसा इंसान जो बिल्कुल आपसे अलग है। तो अगर आप बहुत प्रैक्टिकल माइंडेड हैं, अगर आप बहुत रैशनली सोचते हो, अगर आपका जो लव लैंग्वेज है वो अलग तरीके का है, अगर आपको रिलेशनशिप्स, कमिटमेंट, ये सब आप किसी एक पर्टिकुलर नज़रिए से देखते हैं तो आपकी जो नेक्स्ट इंसान जो आपके लव लाइफ में एंटर करने वाले हैं, एंटर करने जा रहे हैं, वो आपसे पूरी तरीके से डिफरेंट होंगे। वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल, ठीक है, मटेरियलिस्टिक चीज़ों से जुड़े नहीं होंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा लॉयल, कमिटेड एंड बहुत ज़्यादा लविंग, मतलब आपका अपोजिट। अब आपका डिपेंड करता है कि आप कैसे इंसान हो, आप अपने आप को बेहतर जानते हो। तो जैसे भी आप हो तो सिमिलर एनर्जीज या सिमिलर पर्सन या फिर होते हैं ना कि वाइब मैच करने वाले इंसान, वैसे इंसान आपके लाइफ में एंटर नहीं कर रहे। एक ऐसा इंसान जो कि कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, एक ऐसा इंसान जो आपसे बहुत अलग होंगे, लेकिन वो इंसान आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएंगे, वो इंसान आपको सब कुछ देंगे। और इस इंसान से मिलने के बाद आपको ज़िंदगी को देखने का नज़रिया बदलने वाला है, ज़िंदगी को समझने का नज़रिया बदलने वाला है और आप बहुत ज़्यादा ग्रो करने वाले हैं। ठीक है, एक ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जो आपकी सारे गमों को दूर करने वाला है, सारे वरीज़ को दूर करने वाला है। और जो चीज़ आपको बचपन से नसीब नहीं हुई, जो प्यार आपको नहीं मिल पाया, ठीक है, जो अफेक्शन, जिस केयर की आपको ज़रूरत है, वो केयर, वो अफेक्शन, वो सपोर्ट आपको ये इंसान देने के लिए आ रहे हैं। तो आप मैनिफेस्ट करें एक ऐसे इंसान को जो आपसे भले ही बहुत अलग है, ठीक है, जिनकी सोच, समझ, रहन सहन सब कुछ आपसे बहुत डिफरेंट है, लेकिन वो आपके लिए बने हैं। ऐसी वाली एनर्जी मुझे बहुत आ रही है। तो ये ब्रांड न्यू एक्सपीरियंस आपके लाइफ में होगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि ऐसा इंसान के साथ ना आपने कभी डील किया है और ना लव लाइफ में आपने मतलब कभी सोचा हो सकता है कि इतना ज़्यादा मैजिकल एक्सपीरियंस आपको होने जा रहा है। सो जो भी कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है। सो चलिए हम देख लेते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। देखिए, आपके लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें हो सकता है इम्बैलेंस्ड हैं, कुछ कुछ चीज़ों में कमियां हैं, कुछ कुछ चीज़ों में हो सकता है कि आप गलत सोचते हो। तो वो सारी चीज़ों को बैलेंस में लाने के लिए पर्सन आपके लाइफ में आ रहे हैं, जहाँ पर जो चीज़ें उनके अंदर कमियां हैं आप उसे पूरा करोगे, जो आपके अंदर कमियां हैं वो ये पर्सन आपको सिखा देंगे या ये पर्सन आपको समझा देंगे। तो यहाँ पर है बैलेंस। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पर लग रहा है कि आपके लव लाइफ में
ऐसा रिलेशनशिप आपके लाइफ में आ रहा है जो आपने कभी इमेजिन ना किया हो, एक्सपेक्ट ना किया हो, या फिर आपने ड्रीम ना किया हो कि मुझे यार ऐसा रिश्ता चाहिए, या फिर मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जो ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। ये इंसान टोटली डिफरेंट है। मतलब जब आपको इस पर्सन से प्यार होगा तब आप खुद भी कहीं ना कहीं सरप्राइज हो जाओगे कि ऐसा तो मैंने कभी सोचा नहीं था, या फिर ऐसे रिलेशनशिप, ऐसे कनेक्शन का, या फिर ऐसा पर्सन मेरे लाइफ में आना, ये सब तो मैंने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था। ठीक है, और ना मैंने ऐसा एक्सपीरियंस करने के बारे में सोचा भी था। तो ऐसी वाली एनर्जी मुझे दिख रही है। बहुत ही एक अमेजिंग रिलेशनशिप आपका होने वाला है, जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए आ रहा है और साथ साथ एक्सपीरियंस करवाने के लिए भी आ रहा है। तो चलिए और भी कार्ड्स हम देख लेते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ तब तक आप लोग प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। हमारे पास है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, हमारे पास है 5 ऑफ कप्स, हमारे पास है 3 ऑफ कप्स, हमारे पास है द मून कार्ड, and then we have bottom of the deck, so we have 9 of wands. All right, so guys चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जो साइंस, जो राशियाँ, जोडियक्स जो मुझे नज़र आ रहे हैं वो है वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशिस, अर्थ साइन वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉन, एयर साइन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस। सबसे ज़्यादा जो साइंस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं वो है पाइशिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, कैप्रिकॉन, लियो, सजिटेरियस एंड जेमिनी। ठीक है, ये कुछ साइंस बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं। तो देख लेते हैं कि ये इंसान कौन है आपके लव लाइफ में जो आ रहे हैं। ये जो भी इंसान है, इस इंसान को आप जानते हो पहले से। ठीक है, ये इंसान या तो आपके प्रेजेंट लाइफ में मौजूद है या फिर पास्ट का कोई है। एक ऐसा इंसान जो आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, आपके एक्स हो सकते हैं, आपके क्रश हो सकते हैं, आपके फ्रेंड जोन में कोई हो सकता है, या फिर कलीग, कोई भी हो सकता है। बट मुझे लगता है कि इस इंसान को आप जानते हो और ये इंसान तो डेफिनेटली आपको जानते ही हैं। तो ये कोई फ्यूचर का इंसान नहीं है। ठीक है, कोई एकदम ब्रांड न्यू इंसान नहीं है। ये एक ऐसा इंसान है जिनको आप ऑलरेडी पहचानते हो, जानते हो, जिनके साथ हो सकता है कि आपका कनेक्शन था बट फिलहाल नहीं है। तो बहुत लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये कोई पास्ट का लवर, पास्ट का क्रश, या फिर किसी के साथ आपका सिचुएशनशिप था, अनकन्फेस लव था, या फिर हो सकता है वन नाइट स्टैंड काइंड ऑफ अ सिचुएशन, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, और इवन एनीथिंग लाइक दैट। तो कोई ऐसा इंसान है जिन्हें आप जानते हैं। ये कोई पुराना इंसान ही मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, या फिर कोई प्रेजेंट का इंसान। तो ये जो भी इंसान है, मुझे लग रहा है कि ये बस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे हैं कि कब ये इंसान आपके पास आए और ये इंसान कब आपको अप्रोच करे, कब आपको प्रपोज करे। तो मुझे यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज आ रही है कि ये इंसान जो है वेट कर रहे हैं आपका, और ये इंसान आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं लेकिन नहीं बढ़ रहे हैं इस वक्त। ओके, और बस एक मौके का वेट कर रहे हैं, और ये इंसान को जब वो मौका मिलेगा तो ये इंसान आपकी तरफ आ जाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा स्लो मूविंग वाले हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करके, सोच समझ कर ही आगे बढ़ने वालों में से हैं। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव, बहुत ज़्यादा रिस्क टेकर ये इंसान नहीं है जब बात आती है लव रिलेशनशिप्स की। बिकॉज मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है ये बहुत ज़्यादा सोबर काइंड ऑफ है, यानी कि कमिटमेंट, लॉयल्टी एंड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स पे ये इंसान ज़्यादा फोकस करते हैं रैदर देन हुकअप्स एंड ऑल। सो ये इंसान उसी वजह से मुझे लगता है कि आपके अंदर पोटेंशियल देखते हैं, ये आपके अंदर बहुत इंटरेस्टेड हैं, ये आपको पाना चाहते हैं। और ये इंसान जल्दबाजी भी नहीं करना चाहते, ये इंसान पूरा टाइम लेना चाहते हैं। और ये इंसान कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व करते हैं डे टू डे बेसिस में कि आपके आप कैसे लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हो, आप सिंगल हो या नहीं हो, आपके क्या इंटरेस्ट हैं। तो मुझे लगता है कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके ऊपर इंटरेस्टेड हैं, और ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा जानने की कोशिश करते रहते हैं, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, ये एनर्जी मुझे आ रही है। एंड
मुझे यहाँ डेफिनेटली नज़र आ रहा है कि ये कोई पास लवर है आपका, जिनको आपने हो सकता है रिजेक्ट किया, या फिर जिनके साथ आपका कनेक्शन ख़त्म हो गया, या फिर आपको उन्होंने रिजेक्ट किया था। तो ऐसा कोई सीन हो सकता है, या क्रश थे लेकिन चीज़ें नहीं बन पाई। ओके, तो मुझे यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर आ रही है कि ये इंसान जो है आपको देखते रहते हैं। हो सकता है कि आप किसी और के साथ अभी रिलेशनशिप में हो, आप किसी और को डेट कर रहे हो और इस पर्सन को इस बारे में पता है, तो ये इंसान सैड भी होते हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आता है कि ये एक ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर हो सकता है कि आप दोनों ही मल्टीपल डेटिंग कर करके एक दूसरे से फिर से मिलो, ठीक है। तो सेपरेशन वाला पीरियड आप दोनों का हो सकता है अभी चल रहा हो, जहाँ पर आप किसी और के साथ हो, वो किसी और के साथ हैं, लेकिन आप दोनों एक दूसरे को पाना चाहते हो, या फिर एटलीस्ट ये पर्सन तो आपका पाना चाहते ही हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी मुझे दिख रही है कि ये इंसान आपको पूरी तरीके से जानते हैं, ये इंसान जो है इमोशनली कनेक्ट होना चाहते हैं आपके साथ, लेकिन इस वक्त बहुत ज़्यादा ही आप दोनों डिसकनेक्टेड हो। मुझे नहीं नज़र आ रहा है कि आप दोनों फीलिंग्स एक्सचेंज करते हो, एनर्जी एक्सचेंज करते हो, या बातचीत कुछ करते हो। एंड यस, डेफिनेटली आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टीज हो सकती है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को बेसिकली जानते हो, कोई एक कनेक्टिविटी यहाँ पर है। हो सकता है सोशल मीडिया पे कनेक्टेड हो सकता है म्यूचुअल फ्रेंड्स फैमिली है आप लोगों के, ठीक है, या आप दोनों वर्क करते हो साथ में, जिम में आप दोनों साथ में वर्कआउट करते हो। तो यहाँ पे कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लव लाइफ में मेजर चेंज आएगा, बिकॉज यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन है। यानी कि जो मैं आपको बता रही हूँ कि ये जो इंसान है, इन्हें हो सकता है कि आप नहीं भी जानते हो, ठीक है, बट ये इंसान आपके सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं, या फिर हो सकता है कि पास में कोई दूर का फ्रेंड, सीनियर, जूनियर कोई भी था, आपको उतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये इंसान आपको बहुत पहले से पसंद करते हैं, बट ये बोल नहीं पाते हैं। तो मुझे लग रहा है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर बहुत सारी सीक्रेट्स आपके लव लाइफ में रिवील होंगी, ठीक है। ये इंसान जो है फाइनली कन्फेस कर देंगे आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर, और मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस आपके लव लाइफ में आ रहा है। तो 6 मंथ्स के अंदर अंदर फाइनली जो है मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि अगर आप रिजर्व हो, ठीक है, आप बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, आप फियर में हो, इनसिक्योर रहते हो अपने लव लाइफ को लेकर, और डर में रहते हो कि कोई आपका यूज़ ना कर ले, कहीं आप किसी गलत इंसान से प्यार ना कर बैठे, कहीं आपको फेलियर ना नज़र आए लव लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें मुझे लग रहा है इरेडिकेट होने वाली है, बहुत ज़्यादा हीलिंग आने वाली है आपके लव लाइफ में। और साथ में मुझे लग रहा है कि हैप्पीनेस, डेटिंग, ठीक है, कंपेनियनशिप, साथ में घूमना फिरना, मज़े करना, एक दूसरे के फैमिली को जानना, या फैमिली के जो मेंबर्स होते हैं यानी कि कज़न्स, ब्रदर, सिस्टर्स, सिबलिंग्स एंड ऑल, उनको हो सकता है कि आप जानोगे, पहचानोगे, और फाइनली यू विल गेट टू नो कि ये जो भी इंसान है ये कौन है, इनके दिलो दिमाग में आपके लिए क्या है, वो क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं। मुझे लगता है कि और आप जो है ना इम्पोर्टेंस दोगे इनके फीलिंग्स को और इनके इमोशंस को, बिकॉज कहीं ना कहीं आप भी इन्हें या तो चाहते हो, या फिर जब ये इंसान कन्फेस कर देंगे तब आपको इनकी फीलिंग्स जेन्युइन लगेगी, और आप जो है मौका दोगे इस कनेक्शन को वर्क करने के लिए। सो आप डेट करोगे, घूमोगे, हैंग आउट्स, ठीक है, फ्रेंडशिप्स, फिजिकली मिलना, ठीक है, अगर ऑनलाइन कुछ है तो ऐसी वाली एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। सो या गाइस, तो चलिए देख लेते हैं कि गाइडेंस क्या है आपके लिए। ओके, हमारे पास है क्रॉसिंग ब्रिजेस, इट्स टाइम फॉर हीलिंग, कनेक्टिंग, मेंडिंग एंड रिलीजिंग। तो बहुत लोगों के लिए लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है कि पहले था, ठीक है, या फिर हो सकता है कि ऑनलाइन आप लोगों ने कभी बात किया हो, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप लोग कभी साथ थे बट अभी बहुत दूर दूर हो, रिलोकेट कर चुके हो, ठीक है, अभी वो कहीं और है, आप कहीं और हो। तो कुछ यहाँ पर मुझे डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कुछ दूरियाँ मुझे नज़र आ रही हैं, इमोशनल दूरियाँ भी, फिजिकल दूरियाँ भी। तो यहाँ पर गाइडेंस मिल रहा है कि द वेट इज़ ओवर, यानी कि आपके लव लाइफ में जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको अब मिलने वाला है। तो अभी जो भी दूरियां थी, जो भी रुकावटें या एक स्टेगनेंसी थी, वो यहाँ पर हटने वाली है। आपके लव लाइफ में हीलिंग आ रहा है, ठीक है, कनेक्टिविटी यहाँ पर बढ़ने वाली है, ठीक है, क्योंकि ये आपके ट्रू लवर होने वाला है। ये एनर्जी मुझे दिख रही है, बिकॉज ये आपके लाइफ टाइम सपोर्टर बन सकते हैं अगर आप इनके साथ कोऑपरेट करते हो तो, और कनेक्शन में रहने की कोशिश करते हो तो, म्यूचुअल तरीके से अगर चीज़ें चले तो मुझे लगता है कि ये इंसान आपके सुख दुख में साथ रहेंगे। ये कोई इंसान ऐसे नहीं है कि सुख में साथ है और दुख में गायब हो जाते हैं या आपको छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। अगर आप गिर भी जाओगे तो ये वहीं पर आपको उठाने के लिए रहेंगे। ऐसी वाली एनर्जी है, और ऐसे वाले इंसान ही आपके लाइफ में आने वाले हैं। तो बहुत लोगों के लिए यहाँ पर रीयूनियन हो सकता है, बहुत लोगों के लिए यहाँ पर पैचअप हो सकता है ब्रेकअप के बाद, रिजेक्शन के बाद फिर से एक्सेप्टेंस हो सकता है, या फिर सीक्रेट एडमायरर या कोई फ्रेंड भी हो सकता है, ठीक है, या कोई दूर का रिश्तेदार वगैरह तो यस, डेफिनेटली ऐसा कुछ यहाँ पर पॉसिबल है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि पास्ट की बहुत सारी चीज़ें जो नहीं होनी चाहिए थी, अननेसेसरी चीज़ें जो हैं, वो मेमोरीज जो बन चुकी है वो रिलीज़ होंगी और न्यू बिगनिंग्स यहाँ पर होंगी। बट ये इंसान जो भी है, या तो ये तो पास्ट से है या कोई प्रेजेंट में मौजूद है, जिनके साथ आप कंटिन्यू करने वाले हो इन द कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स।
सो गाइज ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। क्लेम भी कर लीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। तब तक के लिए बाय बाय ग्रुप 1। हेलो ग्रुप नंबर 2। अगर आपके नेम का फर्स्ट लेटर एन से जेड के बीच में आता है और आपने इस कार्ड को चूज़ किया है तो देख लेते हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लव लाइफ में क्या आने वाला है, कौन आने जा रहे हैं आपके ज़िंदगी में। ओके, सब कुछ डिटेल में देखने वाले हैं। सो ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, आप सभी के लिए है, आप सब देख सकते हैं। जब भी आप इसे देखें उसके नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए आपके लिए एप्लीकेबल रहेगा। ओके, तो आपने चूज़ किया है इस कार्ड को, तो यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है कि आप अपने लाइफ में अपना ड्रीम लव या फिर ड्रीम रिलेशनशिप या फिर ड्रीम मैरिज जो है अट्रैक्ट कर रहे हैं इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, मुझे एक डिस्टेंट रिलेशनशिप की एनर्जीज यहाँ पिक हो रही है, जहाँ पर जो रिश्ता आपके लिए बना है, जो रिश्ता आपका ही है एंड जिसका जन्मों जन्मों का साथ है, तो उस पर्सन के साथ मुलाकात, उस पर्सन के साथ आपका यूनियन एंड जो यूनियन जो बनेगा उसका जो प्रोटेक्शन है वो आपको यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में मिल जाएगा। सो बहुत लोगों के लिए चांसेस हैं कि आप अपने फ्यूचर स्पाउस से ही मिलोगे और आपका रिलेशनशिप आपके लाइफ पार्टनर के साथ ही इन द कमिंग नेक्स्ट 6 मंथ्स में स्टार्ट होगा। एक ऐसा रिलेशनशिप जिसका सपना आप अब तक देख रहे हो और उस सपने में बहुत पावर है। एक ऐसा सपना नहीं कि बस आपने सोचा, ड्रीम किया और हो गया। एक ऐसा सपना जो आप बहुत ईयर्स से उस चीज़ पे आप अपनी एनर्जी इन्वॉल्व कर रहे हो, अपनी एनर्जी पुट ऑन कर रहे हो। तो जो एनर्जी आप यूनिवर्स में भेज रहे थे अब तक, वो वहाँ पर कंजर्व हो जा रही थी, तो उसका रिटर्न आपको अब मिलने जा रहा है। एक ऐसा रिश्ता जिसको कोई नहीं तोड़ सकता, एक अटूट कनेक्शन, एक ऐसा इंसान जो बहुत कमिटेड, बहुत लॉयल, जो इंसान आपके लाइफ में आने वाले हैं वो पूरी तरीके से आपके होकर रहेंगे, आपके बनकर रहेंगे लाइफ टाइम और बस आपको प्यार करेंगे। सेम आप भी करने वाले हो। तो मुझे लगता है कि टेम्पररी कनेक्शन, टेम्पररी इंसान आपके लाइफ में नहीं आने वाले हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन आपके लाइफ में आ रहा है, ठीक है, जिसकी तलाश में आप अब तक थे, जिसका वेट आप अब तक कर रहे थे, ठीक है। तो मिराकल यहाँ पर आपके लाइफ में, आपके लव लाइफ में होने वाला है। तो यहाँ पर है पावर। सो देखिए, मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि आप बहुत क्लियर हैं अपने लव लाइफ को लेकर। ओके, कि आपको क्या चाहिए अपने लव लाइफ से, आपको कैसा इंसान चाहिए, किस तरीके से आप प्रोसीड करना चाहते हो अपने मैरिज में, अपने लव लाइफ में। तो क्योंकि आपकी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर है, आपका माइंडसेट बहुत क्लियर है कि आपको क्या चाहिए क्या नहीं, उसके वजह से मुझे लग रहा है आपके लव लाइफ का जो पाथ है वो बहुत क्लियर हो रहा है। उसमें अगर कोई ऑब्स्टिकल्स थे, कुछ रुकावटें थी, तो वो भी हट रही है। और मुझे लगता है कि आपने अब समझ लिया है अपने वर्थ को, वैल्यू को। और जब कोई इंसान अपने लाइफ में अपने वर्थ और वैल्यू को समझ जाता है, तब वो जो भी चाहता है उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें होने लगती है। तो सेम आपके केस में हुआ है। मुझे लगता है कि आप पूरी तरीके से समझ चुके हो कि आप कैसे इंसान के साथ एडजस्ट कर पाओगे, कैसा इंसान आपके लाइफ में होना चाहिए एज अ लवर, ठीक है, आप किस तरीके से प्यार कर सकते हो। तो सारी चीज़ें बहुत क्लियर है, बहुत फ्रेश है कि ऐसा मिले तो ठीक, ऐसा ना मिले तो आई विल वेट और आई विल नॉट गो फॉर एनी वन। ओके, सो ऐसी वाली एनर्जी आपकी है। सो यही जो पावर आपकी एनर्जी ने बना कर रखा है, यही पावर जो है इस कनेक्शन को मैनिफेस्ट कर रहा है, इस कनेक्शन को अट्रैक्ट कर रहा है अपने टूवर्ड्स। तो मुझे लगता है बहुत कम टाइमिंग के अंदर ही आपकी रिलेशनशिप, लव लाइफ स्टार्ट होगी और ये इंसान भी एंटर कर जाएंगे 6 मंथ से पहले ही, विद इन अ मंथ और 2। ओके, तो चलिए और भी कार्ड्स देखते हैं। तो जब तक मैं शफलिंग कर रही हूँ आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सो लेट्स सी। अगर कोई बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो काइंडली इग्नोर इट, बिकॉज बाहर अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है। सो कांट हेल्प इट गाइज। ओके, सो काइंडली इग्नोर इट। सो लेट्स सी। हमारे पास है द मैजिशियन, नाइट ऑफ कप्स, we have 6 of wands, Page of Wands,
bottom of the deck से we have 9 of swords. ओके, सो चलिए देख लेते हैं कि आपके लव लाइफ में कौन आने वाले हैं इन द कमिंग 6 मंथ्स. तो यहाँ पर जो राशियाँ, जो जोडियक्स, जो साइंस हैं वो है वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइशियस, एयर साइन, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, फायर साइन, एरीज, लियो, सजिटेरियस. ठीक है, अर्थ साइन में से वी हैव टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न. तो बहुत ज़्यादा जो साइंस है वो है यहाँ पर टॉरस, वो है यहाँ पर लियो, स्कॉर्पियो, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा. ओके, ये कुछ साइंस बहुत ज़्यादा है यहाँ पर. तो देख लेते हैं कौन इंसान आ रहा है. ठीक है, ये जो इंसान आ रहे हैं, मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को मैनिफेस्ट कर रहे हो. भले आप दोनों एक दूसरे को जानो ना जानो, बट मुझे यहाँ पर एनर्जीज यहाँ पर बहुत न्यू एंड बहुत एक सर्चिंग वाली एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है. तो मुझे लग रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान है जिनके पास सब कुछ होने वाला है. ठीक है, जो एकदम वेल बैलेंस्ड. ठीक है, एक ऐसा इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में भी हो, जो प्रैक्टिकल भी हो, मतलब जहाँ पर जो चीज़ की ज़रूरत है उस तरीके से ये इंसान रहते होंगे. ठीक है, बहुत ज़्यादा वेल्थी, रिच. ठीक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सनैलिटी, गुड लुकिंग एज वेल, अ पर्सन विथ एवरीथिंग. एक ऐसा इंसान जिसको हर एक चीज़ करनी आती हो, जो हर एक चीज़ में बहुत सक्षम हो. ठीक है, जिसकी नॉलेज बहुत ज़्यादा हो, जो एजुकेटेड बहुत हो. ठीक है, जिसके पास सब कुछ हो, एसेट्स भी हो, लेकिन उसका डिस्परेट भी ना हो. तो ऐसा इंसान मुझे यहाँ पर लग रहा है जिसके लाइफ में ऑलरेडी सब कुछ होने वाला है, बस आपकी कमी रहेगी उनके लव लाइफ में, और आपको पाकर वो पूरी तरीके से सेटिस्फाइड एंड फुलफिल हो जाएगी ज़िंदगी से. उनके लाइफ में और कोई चाहत नहीं रहेगी मुझे ये भी करना है, वो भी करना है. ठीक है, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि ऐसा इंसान आपके लाइफ में आ रहा है जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड है, जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल एंड वेल नोन एज वेल हो सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा वेल नोन एंटरप्रेन्योर, बिजनेस टाइकून और इवन समथिंग लाइक दैट. तो कुछ भी यहाँ पर हो सकता है, बट मुझे लग रहा है क्योंकि ऐसा इंसान जिसके लाइफ में सब कुछ एकदम वेल बैलेंस, सब कुछ एकदम एकदम मस्त है, बस लव लाइफ की कमी होगी. और आपको पाने के बाद इन्हें ऐसा लगेगा कि फाइनली इतने सारे विशेष जो कि अब पूरे हो चुके थे और अब ये भी जो विश था वो भी पूरा हो गया, ऐसी वाली फीलिंग इस पर्सन को आने वाली है. और इस इंसान को कहीं ना कहीं नोइंगली अननोइंगली आप भी मैनिफेस्ट कर रही हो. आप दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हो. तो मुझे लग रहा है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा नज़दीक हो एक दूसरे के, और आप दोनों रास्ता क्रॉस करने वाले हो एक दूसरे के. ये कोई ऐसे इंसान है जो कि बहुत ही ज़्यादा लविंग एंड रोमांटिक, जिनका लव लैंग्वेज होगा एक्सप्रेस करना, जिनका लव लैंग्वेज होगा टच करके बताना, एक्सप्रेस करके बताना, कुछ गिफ्ट्स देकर बताना. मतलब वो दिखाने में बिलीव करते हैं. एक ऐसा इंसान जिनको दिखाना पसंद है. ठीक है, मतलब दुनिया के सामने भी उनको शो ऑफ करना पसंद है. तो जब वो आपके साथ रिलेशनशिप में आएंगे तो वो सबको बता देंगे कि वो आपके साथ कनेक्शन में है. वो हो सकता है कि डेटिंग के 1-2 मंथ बाद ही हो सकता है वो अपनी फैमिली से भी आपको मिलवा दे, या फिर अपने घर लेकर जाए और वो खुद भी आपसे बोले कि मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओ. ऐसी वाली एनर्जीज मुझे आ रही है क्योंकि ये इंसान जो भी करते हैं मुझे लगता है कि बहुत प्राइड के साथ करते हैं. ठीक है, और इनको पसंद है कि जब इन्हें कोई अच्छी चीज़ मिले या कुछ अच्छा ये करें तो वो लोगों तक पहुँचाना चाहते हैं. तो ये एक पब्लिक फिगर, पॉलिटिशियन वगैरह भी हो सकते हैं. अगर नहीं भी है तब भी मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा प्राइवेट पर्सन नहीं है. प्राइवेट है लेकिन एक एक्सटेंड तक. उसके बाद जब इन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ अच्छी है या फिर ये चीज़ मेरे लिए ही है, तो ये इंसान को शो ऑफ करने में कोई दिक्कत नहीं होती. तो आपका जो रिलेशनशिप होने वाला है वो बहुत ज़्यादा प्राइवेट नहीं होगा. ठीक है, हो सकता है आपके साइड से हो अगर आप चाहो तो, अगर आप प्राइवेट कनेक्शंस में बिलीव रखते हो तो, लेकिन इनके तरफ से नहीं होगा. ये सबको बोलते फिरेंगे. ठीक है, कि आई एम कमिटेड, आई एम विद दिस गर्ल और दिस गाय. ठीक है, आपके बारे में वाहवाही करना. ठीक है, आपके बारे में बताना, आपके साथ पिक्चर्स क्लिक करना, पोस्ट करना, अपलोड करना, शो ऑफ करना. तो इनको वो सारी चीज़ें, नॉट अ शो ऑफ, बट उनको वो चीज़ पसंद है. लाइक वो चाहते हैं कि वो जिन्हें प्यार करे उन्हें वो एहसास दिलाए कि दे आर सीरियस अबाउट दैम. ठीक है, तो ऐसे इंसान मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जो कि बहुत ज़्यादा लविंग, जिनकी कम्युनिकेशन में ही बहुत ज़्यादा प्यार है. मतलब आप उनकी बातों से ही मेल्ट हो जाओगे. उनको एक्स्ट्रा कुछ एफर्ट डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन वो डालेंगे आपके लिए. तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जो चीज़ आप दोनों को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाली है वो है आप दोनों की कम्युनिकेशन एक दूसरे के साथ. ठीक है, जैसे आप उनके साथ बात करने वाले हो, जैसे वो आपके साथ बात करेंगे, आप दोनों उस चीज़ से बहुत ज़्यादा इंप्रेस होने वाले हो. ये एनर्जी मुझे दिख रही है. ये बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म कनेक्शन होने वाला है. ओके, बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये होगा. ओके, इनके साथ आपकी मैरिज होने के बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं. ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप मैरिड थे और इनके साथ सेपरेशन या कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके हस्बैंड या वाइफ ही आपकी लाइफ में कम बैक करने वाले हैं. बाकी लोगों के लिए न्यू इंसान मुझे नज़र आ रहे हैं. ठीक है,
क्योंकि मुझे यहाँ पर न्यू बिगनिंग दिख रही है, कोई नई चीज़ों की मैनिफेस्टेशन दिख रही है, कोई वेट यहाँ पर ओवर दिख रहा है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट का पर्सन भी हो सकता है, लेकिन अगर वो डेस्टिन्ड है तभी वो पास्ट का पर्सन हो सकता है। तो कुछ लोगों के लिए पास्ट का भी हो सकता है, बट मैक्सिमम लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए मुझे बहुत न्यू एनर्जीज आ रही है, जहाँ पर आप बहुत एक्साइटेड फील करोगे, ये बहुत एक्साइटेड फील करेंगे एक दूसरे को जानने के लिए। बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल पर्सन, और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा सीरियसनेस के साथ ही ये इंसान आपके साथ कंटिन्यू करना चाहेंगे, बिकॉज ये इंसान बहुत स्पिरिचुअल भी है, ठीक है। तो क्योंकि ये स्पिरिचुअल है तो ऑब्वियसली ये इंसान बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होंगे, और ये इंसान को लव एट फर्स्ट साइट, या फिर देखते ही इंसान पहचान जाएंगे कि ओके आप ही हो वो इंसान। तो मुझे लगता है सबसे पहले ये इंसान आपको नोटिस करने वाले हैं, और ये इंसान इनिशिएट करेंगे, ये इंसान ही आपके तरफ आएंगे एंड प्रपोज करेंगे, या फिर डेट करने की कोशिश करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। सो बहुत ज़्यादा मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि नेक्स्ट 6 मंथ्स में लव लाइफ में आपके बहुत ही ज़्यादा कम्युनिकेशंस, बहुत ज़्यादा ऐसी वाइफ जहाँ पर आप काम करने के बाद आपको एक इंसान मिलेगा जिनके साथ आप बात कर सकते हो, ठीक है, जो आपको समझ सकते हैं, जिनके साथ आप अपने आइडियाज़ शेयर कर सकते हो। तो मुझे लगता है कि आप दोनों बहुत ज़्यादा पैशनेट लवर होने वाले हो, और आप दोनों के इंटरेस्ट, आप दोनों का सोचने समझने का नज़रिया, रहने का नज़रिया, सब कुछ बहुत सिमिलर होने वाला है। तो आप दोनों पार्टनरशिप में भी आ सकते हो आगे आने वाले वक्त पर। बस 6 मंथ्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके जैसा ही या फिर आपसे सिमिलर ही पर्सन आपको मिल गया, जो कंसिडर कर रहे हैं आपकी चीज़ों को, जो समझ पा रहे हैं कि आपकी भावनाएं क्या हैं, आपके आइडियाज़ क्या हैं। ओके, बिकॉज समझने वाले लोग बहुत कम मिलते हैं लाइफ में, इज़न्ट इट। सो यस, वही समझने वाला इंसान आपको मिलने वाला है। तो आप इस पर्सन को ऑनलाइन भी मिल सकते हो, ठीक है, ऑनलाइन हो सकता है आपकी मुलाकात हो, या फिर मुझे यहाँ पर एनर्जीज आ रही है कि आप किसी इवेंट में, जिम में, ठीक है, या फिर कहीं पे भी इस पर्सन से मिल सकते हो, और मिलने के बाद आप दोनों की कम्युनिकेशन कॉल्स पे, चैट्स पे बहुत ज़्यादा होगी। तो मुझे यहाँ पर लग रहा है कि फिजिकली मीटिंग आप लोग हो सकता है कम करोगे पहले नेक्स्ट 6 मंथ्स में, तो कम ही करोगे। हो सकता है 1-2 बार आपकी मुलाकात हुई, आप दोनों ने नंबर एक्सचेंज किया, देन आपकी बहुत लॉन्ग कन्वर्सेशंस होंगे चैटिंग में, कॉल्स में। ये मुझे ज़्यादा एनर्जीज आ रही है, मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाले हो आप दोनों, ठीक है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा अभी अकेले हो, या साइलेंट हो, या फिर कोई नहीं है लाइफ में, या फिर होते हुए भी यू आर नॉट सेटिस्फाइड, तो मुझे लग रहा है कि आपको फाइनली एक ट्रू लवर, उसके साथ साथ एक ट्रू कंपेनियन मिलने वाला है, जिनके साथ आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी फील करने वाले हो, जिनके साथ आप बहुत इंजॉय करने वाले हो, और बहुत ज़्यादा आप जो है फ्री महसूस करोगे, क्योंकि आपको ऐसा नज़र आएगा कि जो आप बात बोल रहे हो वो उस चीज़ को पिक कर पा रहे हैं आपके पर्सन, ठीक है, ये एनर्जी है। तो अगर आप बहुत टेंस्ड हो, अकेलापन है, ठीक है, कोई इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं है, इमोशनल सेटिस्फैक्शन नहीं है, कोई नहीं है साथ में अभी, तो वो सारी चीज़ें बैलेंस में आने वाली है, ठीक है। तो ये जो इंसान है ये मेडिकल प्रोफेशन से भी हो सकते हैं, बट जो भी प्रोफेशन है, प्रोफेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं यहाँ पर। जो भी है ये इंसान, ये आपके लिए मुझे लग रहा है कि हीलर की तरह होंगे, जो कि ये इंसान आपको हील कर देंगे। इनसे बात करके ही इनकी ऑरा ही है हीलिंग वाली। तो इनसे जब आप मिलोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ओ माई गॉड, फाइनली फाइनली मतलब मिल गया वो इंसान मुझे। ऐसी वाली एनर्जीज यहाँ पर मुझे है। तो जो परेशानियाँ, जो एनर्जी है दुख वाली, जो रात में एक एम्प्टीनेस सा फील होता है आपको, वो यहाँ पर ख़त्म होने वाला है नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर। तो चलिए देख लेते हैं गाइडेंस क्या है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। एंड आप लोग किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में भी मिल सकते हैं इस पर्सन से, या फिर किसी फूड स्टॉल वगैरह में भी मिल सकते हैं, या फिर किसी इवेंट में जहाँ पर खाया जा रहा है, और खाने के वक्त हो सकता है कि आप दोनों मिलो, या फिर टेबल एक साथ बैठ जाओ। ऐसा कुछ सीन यहाँ पर मुझे बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नज़र आ रहा है। तो खाने की कन्वर्सेशन से भी स्टार्ट हो सकता है, दोनों फूडी हो सकते हो आप दोनों के। Answering the call, oh my god, oh my god, oh my god, okay, so गाइस ये रॉन्ग नंबर से भी स्टार्ट हो सकता है, ओके, या फिर हो सकता है कि आप किसी को कॉल कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, कस्टमर केयर और समथिंग लाइक दैट, आई डोंट रियली नो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। बट अगेन मुझे लग रहा है कि मिलने के बाद, ठीक है, कॉल में आपकी बहुत ज़्यादा बातचीत होगी, ठीक है, मतलब हो सकता है कि पहले आप दोनों कैजुअली अचानक से मिले, ठीक है, और फिर आप दोनों ने नंबर ले लिया, या फिर आपने दे दिया उनको नंबर, और उन्होंने फिर आपको कॉल करना शुरू कर दिया कि हम मिले थे, याद है आपको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या फिर वो आपको देखेंगे देन किसी और से आपका नंबर ले सकते हैं, ऐसी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं।
तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ये जो इंसान है, इस पर्सन ने आपको नोटिस किया है गाइस, जाते हुए, कहीं घूमते हुए, या किसी भी तरीके से आपको देखा है, ऑनलाइन भी हो सकता है देखा हो, अभी तक हो सकता है कि उन्होंने आपको अप्रोच नहीं किया है, या फिर अभी तक कुछ भी आपको आइडिया तक नहीं है, ठीक है, मतलब आपने इस पर्सन को ऑब्जर्व नहीं किया है, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल है, पर इस पर्सन ने आपको देख लिया है, और हो सकता है वो आपको ढूंढ रहे हो फिर से, या फिर आपका नंबर निकालने की कोशिश कर रहे हो, नाम जानने की कोशिश कर रहे हो, कुछ ऐसा पॉसिबल मुझे कुछ लोगों के लिए नजर आ रहा है। और कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि ऐसा फ्यूचर में 6 मंथ्स के अंदर ऐसा कोई सीन होगा जहाँ पर हो सकता है कि ये इंसान आपको कहीं पर देख लेंगे, एंड देन हो सकता है आपसे नंबर मांगे, या फिर आपके म्यूचुअल फ्रेंड वगैरह, या फिर कोई भी हो उनसे मांगे और फिर आपकी कॉल वगैरह में बात हो, तो फिजिकली ये इंसान आपको कहीं ना कहीं तो देखेंगे, या तो छोटा मोटा कन्वर्सेशन होगा, या दूर से ऑब्जर्व करेंगे, देन ये ट्राई करेंगे आपको पाने का, या फिर किसी भी तरीके की मदद से ये इंसान जो है आप तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। तो मुझे लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा नज़दीक हो, या तो इस पर्सन ने आपको ऑलरेडी देख लिया है बट आपको कोई आइडिया नहीं है, और आपको आइडिया लग जाएगा बहुत जल्द, या फिर हो सकता है कि बहुत जल्द इनकाउंटर होने वाले हो आप दोनों एक दूसरे के। सो बी रेडी गाइज, ओके, यस, क्योंकि मुझे लग रहा है ये चीज़ बहुत जल्द होने वाला है, विद इन अ मंथ, और विद इन अ वीक, और विद इन अ डे एज वेल, यू डोंट इवन नो। जब मिरेकल होता है तो कभी भी हो सकता है, जब हमें लग भी नहीं रहा होता है कि यार ये तो फालतू बात है, ऐसा तो हो नहीं सकता, लेकिन ऐसा हो जाता है। सो गाइज, ये थी आप लोग की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगा, पसंद आए तो प्लीज़ टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, और क्लेम भी कर लीजिए रीडिंग को कमेंट सेक्शन में। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में गाइज, तब तक के लिए बाय बाय, ग्रुप 2।